यूं तो समय समय पर इस दुनिया में कुछ ऐसे तानाशाह हुए हैं जिन्होंने मानवता को शर्मसार करते हुए कई खौफनाक गुनाहों का अंजाम दिया है। हिटलर से लेकर गद्दाफी तक, सद्दाम हुसैन से लेकर चंगेज खान तक कई ऐसे लोग थे जो अपने क्रूरता की वजह से जाने गए। और एक ऐसा ही नाम था जनरल जोशुआ मिल्टन का, जिसे दुनिया जनरल बट नेक्ड के नाम से जानती है। कहते हैं कि जनरल जोशुआ मिल्टन अपनी सेना के साथ नंगे होकर लड़ाई लड़ता था। हालांकि बाद में उसने हथियार का साथ छोड़कर धर्म की राह पर बाइबल उठा ली थी, लेकिन उसके खौफनाक कारनामों के बारे में सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। तो आज क्राइम तक पर हम आपको इतिहास के सबसे क्रूर जनरल के बारे में बताएंगे। जनरल जोशुआ मिल्टन के घिनौनी कहानी की शुरुआत बचपन से हो गई थी। महज 11 साल की उम्र में उसने पहली बार बलि दी थी। कहते हैं कि उसने एक लड़की की बलि देकर उसका दिल खा गया था। अपने इस कांड के बाद उसने कहा कि उसके पास एक शक्ति है जिससे वो आत्माओं को देख सकता है। दुश्मनों के अंदर खौफ कैसे पैदा करना है, इस बात को जनरल जोशुआ मिल्टन अच्छी तरह जानता था। कहते हैं कि इस हैवान ने लगभग 20,000 लोगों को मौत के घाट उतारा है। लाइबेरिया के इतिहास की सबसे खतरनाक लड़ाई 6 अप्रैल 1996 को हुई थी, जब जनरल बट नेक्ड का हैवान पूरी तरह जाग गया था। कहते हैं कि जनरल बट नेक्ड और जनरल चार्ल्स ट्रेलर के बीच ये लड़ाई इतनी खौफनाक थी कि शहर के आधे से ज्यादा लोग भाग गए थे। कहते हैं कि हैवान का रूप ऐसा था कि एक हाथ में मशीन गन और एक हाथ में इंसानी जिस्म के टुकड़े थे। इस हैवान की हैवानियत यही नहीं रुकी थी। जंग में अपनी जीत के लिए और देवियों को खुश करने के लिए वो अलग अलग तरीके अपनाता था। वो बच्चों की बलि देता था और उनको खा जाता था। इस काम के लिए वो खास तौर पर नवजात बच्चों को चुनता था। इसने हर वो काम किया जिससे इंसान और इंसानियत शर्मसार हो सके। लाइबेरिया में एक ट्रूथ और रिकॉन्सिलेशन कमेटी है, जिसका काम है युद्ध के दौरान दोषी लोगों की सुनवाई और फैसला सुनाना। इस कमेटी के सामने जब जनरल जोशुआ मिल्टन ने अपने जुर्म को कबूल किया तो लाइबेरिया ही नहीं, पूरी दुनिया के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। कहते हैं कि इसका कबूलनामा टीवी पर लाइव दिखाया गया था। इस हैवान की जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा गुनाहों के काले सायों के साथ आतंक फैलाते हुए और इंसानों का खून बहाते हुए बीता है। हालांकि इसने बाद में इसकी माफी भी मांगी थी और धर्म गुरु का काम शुरू कर दिया था, लेकिन कई लोगों का मानना है कि इसने पैसे बनाने और सजा से बचने के लिए ये नया रूप लिया है।